अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं केजे ट्रैवल के साथ मलिक जमशेद को। आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, बंगाली है, आप सऊदीया में है, दुबई में है, मलेशिया में, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में आपके पास एशियन पासपोर्ट है, तो आपके लिए एक ऐसी कंट्री आपको बताने लगा हूं जो बहुत ही कम लोग इस कंट्री का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तानी है। अगर आपके पास एक दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये कंट्री आपको 100% विजिटर वीजा देगी। ये यूरोप में आती है, यूरोप के साथ साथ ये शेंजन का भी पार्ट है। बड़ी खूबसूरत कंट्री है, एक टूरिज्म कंट्री है। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट कम भी है तब भी ये विजिटर वीजा आपको ग्रांट करके देती है। इस कंट्री का नाम है आइसलैंड। का विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए ना तो आपने एम्बेसी में जाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ वीएफएस के थ्रू इसका जो केस है वो सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको जो डील करता है वो वीएफएस के थ्रू डील होता है। और आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए? 6 महीने पुरानी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और 6 महीने से प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। 12 से 15 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। आपके पास एफआरसी होनी चाहिए, आपके पास एमआरसी होनी चाहिए, एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो पिछले 2 साल की आपके पास टैक्स रिटर्न होने चाहिए। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, 3 महीने की आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए और कंपनी की तरफ से एनओसी लेटर आपके पास होना चाहिए। और आपने इमिग्रेशन की साइट पे जाके आपने आइसलैंड का ऑनलाइन जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सबमिट भी कर देना है और अपने पास आपने डाउनलोड भी कर देना है। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ये कंप्लीट आपने अपनी फाइल तैयार कर लेनी है। तैयार करने के बाद आपने जो एम्बेसी की फी है वो 90 यूरो है, वो आपने ऑनलाइन ही अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपने पे कर दी है। और पे करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उसके बाद आपने वीएफएस में जाना है। कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपने जो अपने डॉक्यूमेंट है वो जाके सबमिट करवाने हैं बगैर इंटरव्यू के। और सबमिट करवाने के बाद 3 हफ्तों के बाद आपको अप्रूवल की मेल आ जाती है। वीजा रेशियो इस टाइम 99.9% है। अगर आपने पाकिस्तान से विजिटर वीजा अप्लाई करना है या इंडिया, नेपाल या बंगाल से अगर आपने विजिटर वीजा अप्लाई करना है तो 99.9% है आइसलैंड की वीजा रेशो। अब ये 99.9% वीजा रेशो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानी भी बहुत ही कम आइसलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं। उसकी वजूहत क्या है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा पाकिस्तानियों को इस कंट्री का नॉलेज ही नहीं है, जिस वजह से लोग इस कंट्री में विजिटर वीजा अप्लाई नहीं करते। और अगर आपने इस कंट्री का विजिटर वीजा अप्लाई करना है, अगर आपके पास एक दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो इंशाल्लाह आपको ये कंट्री 100% विजिटर वीजा देगी। आपने जो अपना कवर लेटर बनाना है उसमें आपने स्ट्रॉन्ग कम बैक का रीजन आपने बताना है। आपने अगर पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो आपने पाकिस्तान कम बैक का जो रीजन है वो ऊपर मेंशन करना है। अगर आपके बीवी बच्चे बहन भाई पीछे पाकिस्तान में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो भी आपने कवर लेटर के अंदर मेंशन करना है। स्ट्रॉन्ग कवर लेटर बनाएंगे तो वीजा मिलने के जो चांस है वो आपको 100% हो सकते हैं। और 30,000 यूरो की जो इंश्योरेंस है वो भी आपने साथ अपने डॉक्यूमेंट अपने फाइल के साथ अटैच करनी है। वो 30,000 जो यूरो की इंश्योरेंस है वो पाकिस्तानी रुपीस में आपको 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपए के अंदर की आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है। और इसके बाद आपने जो अपनी फ्लाइट बुकिंग है वो भी आपने सिर्फ डमी लगानी है, कोई कंफर्म नहीं लगानी। जो होटल बुकिंग है वो भी आपने डमी लगानी है। ये तमाम जो चीजें मैंने आपको बताई है अगर आप इस तरीके से तैयार कर लेते हैं और अगर आप आइसलैंड के अंदर कोई इवेंट हो रहा है तो आप उस इवेंट की 2, 3, 4, 5 अगर टिकट परचेज कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका जो खर्चा आएगा वो 100 यूरो आएगा। 100 यूरो लगा के अगर आप लोग किसी भी इवेंट की टिकट परचेज कर लेते हैं तो फिर भी आपको जो वीजा मिलने के चांस है वो इंशाल्लाह 100% है। ये तमाम जो टिप है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 12 से 15 लाख रुपया पड़ा हुआ है तब भी आप ये विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी आप आइसलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आइसलैंड टूरिज्म को प्रमोट करती है और जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही सूरत पे ये आपको विजिटर वीजा आइसलैंड का मिलेगा। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग कवर लेटर बनाएंगे तो उसके बाद ही आपको आइसलैंड का विजिटर वीजा मिल सकता है। अगर ये सर्विस आप हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप ये सर्विस किसी और से लेना चाहते हैं या अगर आप विजिटर वीजा खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास तालीम की कमी है, आपको अप्लाई करना नहीं आता, आपको स्टडी नहीं है आपके पास,
पास, तो आप लोग फिर ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो फिर आप ये सर्विस हमसे ले सकते हैं। बड़ी माकूल सी फ़ीस के अंदर हम ये सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा दुनिया की किसी कंट्री में कोई ऑफ़िस नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन करते हैं। अगर हमारा क्लाइंट कहता है तो आप गूगल मीट के ऊपर आ जाएँ, हमारा केस हमारे सामने आप लोग तैयार करें, तो ये भी सर्विस हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। हम गूगल मीट के ऊपर आते हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन अपने क्लाइंट के लैपटॉप के साथ शेयर करते हैं, अपने क्लाइंट का जो कवर लेटर बनाते हैं, जो ट्रैवल प्लान बनाते हैं, तमाम चीज़ें हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं और किस तरीके से हमने जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप किया, तमाम जो स्टेटस होता है वो हमारा क्लाइंट देख रहा होता है। ये इतना ट्रांसपेरेंट काम ये सिर्फ केजे ट्रैवल सर्विस आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर शेंजन जाने का अपना जो ख्वाब है वो कम पैसों के अंदर पूरा करना चाहते हैं, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।